आज की वीडियो में फूल गोभी को गमलों में उगाने के बारे में बात करूंगा कि किस तरह हम अपने घर में फूल गोभी उगा सकते हैं और इन पौधों को किस साइज़ के गमले में लगाएं कि हम इन पौधों से बड़े साइज़ की फूल गोभी हार्वेस्ट कर सकें। और इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने से लेकर हार्वेस्ट करने तक कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आफ्ताब और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़ पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फूल गोभी के बीज लगाने के लिए आप 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद लें। बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी के और एक्सपायर डेट चेक करके लें। बीज लगाने से पहले पॉट में पानी दें ताकि मिट्टी प्रॉपर अपनी जगह पर बैठ जाए और गमले में सही तरह नमी बन जाए। इसके बाद मिट्टी की सतह हमवार करें और बीज मिट्टी पर स्प्रिंकल कर दें। जितने पौधे आप उगाना चाहते हैं बीज इससे थोड़े ज़्यादा ही लगाएं। इसके बाद मिट्टी डालकर बीज कवर कर दें। मिट्टी की हल्की सी तह ही करें ताकि बीज नज़र ना आए। ज़्यादा मिट्टी डालकर बीज कवर करेंगे तो बीज मिट्टी के नीचे दब जाने की वजह से ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद शावर से पानी दें। गमले में बीज लगाने से पहले पानी देने से ये फ़ायदा होता है कि बीज लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पानी ही देना पड़ेगा, जिससे बीज भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। अब इस पॉट को सायादार जगह पर रखें। तकरीबन 6 से 8 दिन में बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। पौधे निकलने के बाद जब 3 से 4 इंच के हो जाएं या 4 से 6 पत्ते निकल आएँ तो इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधों को ट्रांसप्लांट हमेशा शाम के वक्त करें। फूल गोभी का पौधा आप 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। पौधे लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे इसमें 50% मिट्टी, 20% रेत और 30% तक आप कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट शामिल कर लें। गमले की मिट्टी हटाकर इसमें रूट बॉल रख कर देख लें और फिर रूट बॉल रख कर मिट्टी से कवर कर दें और मिट्टी अच्छी तरह तने के साथ चढ़ाएं और गमले के किनारों से मिट्टी को हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि जब पानी दें तो पानी किनारों के साथ ही रहे। इसके बाद पानी दें। फर्स्ट टाइम पानी तने के पास ही दें ताकि मिट्टी में जो एयर पॉकेट रह जाते हैं वो ख़त्म हो जाएं और मिट्टी अपनी जगह पर बैठ जाए। इसके अलावा अगर आप पहले से गमलों में मौजूद मिट्टी में पौधा लगाना चाहते हैं तो मिट्टी को ऐसे तैयार कर लें। 12 इंच के गमले में 2 से 3 चम्मच राख डाल दें। राख चाहे लकड़ी की हो, पत्तों या गोबर की, आप किसी भी किस्म की राख इस्तेमाल कर सकते हैं। राख को अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स करें। पौधे के रूट बॉल के लिए जगह बनाएं। रूट बॉल रखें और मिट्टी डालकर अच्छी तरह कवर कर दें। इसके बाद पानी दें। पानी अगर मिट्टी खुश्क हो तो फिर ज़्यादा दें और अगर इस तरह मिट्टी में नमी मौजूद है तो फिर हिसाब से ही दें। अब इन पौधों को फर्टिलाइज़र देने के बारे में बताता हूँ कि किस स्टेज पर पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे कि पौधे स्मॉल साइज़ के गमलों में भी फास्ट ग्रोथ करें और अच्छी पैदावार दें। जब पौधे तकरीबन 1 माह के हो जाएं तो उस वक्त पौधों को फास्ट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन वाली खाद जो आसानी से हर जगह मिल जाती है वो है गोबर की खाद। गोबर की फुल डिकम्पोस्ट की हुई खाद 1 मुट्ठी आप 12 इंच के गमले में दे सकते हैं। खाद ऐसे पौधे के चारों तरफ फैला दें। इसके बाद गोडी करें। गोडी उस वक्त करनी चाहिए जब मिट्टी में नमी मौजूद हो। गोडी करने से खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। गोडी करने के बाद मिट्टी तने के साथ चढ़ाएं। अगर आपके पास गोबर की डिकम्पोस्ट की हुई खाद नहीं है तो आप गोबर से ही 3 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके पौधों में दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ऊपर आई कार्ड शो हो रहा है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जब पौधे 60 दिन के हो जाएं तो इन पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाशियम मैग्नीशियम वाली खाद की ज़रूरत होती है। अगर आप पौधों को पोटाश वाली खाद देंगे तो फिर ही इन पौधों पर बड़े साइज़ की गोभी बनेगी। पोटाश का बेहतरीन सोर्स राख और केले के छिलके हैं जो हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं और 100% ऑर्गेनिक भी हैं। आप 12 इंच के गमले में 2 चम्मच राख दें और इसके साथ काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। ऐसे फर्टिलाइज़र देने से पौधों में पोटाश, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी नहीं होगी। अगर राख ना मिले तो आप राख की जगह पर केले के छिलके ड्राई या लिक्विड दोनों फॉर्म में दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। जैसा कि हम कुकिंग करने के लिए दाल,
चावल, चने वगैरह भिगो देते हैं और फिर जब हम इन चीज़ों को वॉश करते हैं तो पानी फेंक देते हैं। अगर हम इस पानी को भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर लें तो हमारे पौधे हर मौसम में लश ग्रीन, फ्लावर और फ्रूट से भर जाएंगे। ऊपर बताए हुए दोनों फर्टिलाइज़र आप 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जब भी आप ये चीज़ें पकाएं तो इनका पानी भी इस्तेमाल कर लिया करें। इस पानी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 1 गिलास इन चीज़ों को वॉश किया हुआ पानी और इसमें 3 गिलास पानी शामिल करके आपने सभी पौधों को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ज़ीरो बजट आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।